ये जो है ना लालू प्रसाद यादव जी आज तक जो मूर्ख बना के रखे बिहारियों को, वहाँ से लेबर ट्रेन भर भर के चलती है सर। बिहार में कुछ भी नहीं है सर, बेरोजगारी है, भूखमरी है और कुछ नहीं है बिहार में। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है, करोड़ों रुपया आपके हमारे टैक्स का बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है राहुल गांधी जी को। ऑपरेशन सिंदूर के लिए बोलते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनुमति मिलती है तो इनको बिहार चुनाव आयोग याद आ जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है? सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है। मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। जैसे लिखना है, जहाँ टिप्पियां हाथ, जहाँ लिखवाना, साइन करवाना, एफिडेविट कराना करा लो, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। भैया गर्मी बड़ा प्रचंड पड़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा देश में 2 मुद्दों को लेकर सरगर्मी जारी है। एक तो बिहार में विधानसभा चुनाव SIR रिपोर्ट की चर्चा है, दूसरा उधर जो है महाराष्ट्र से जब देखो तब वीडियो सामने आ जाती है, मराठी बोलो। तो ये तमाम मुद्दे हैं, जनता से राय ली जाए कि आखिर जनता क्या सोचती है। बिहार में चुनाव भी है और SIR रिपोर्ट को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर, मतलब सरकार के हत्थे जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और बिहार में ये लोग हार रहे थे, इसीलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहेंगे, आपके BA लोग क्या कर रहे हैं? पूछना चाहेंगे कि जो आपकी वोटर लिस्ट है उसको चेक करिए, अगर आपके वोटर लिस्ट में किसी का नाम कट रहा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जागरूक करिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं हो रही। लोकसभा के मंदिर में विधानसभा के मंदिर के अंदर ये सदन किसी के बाप का नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट दिखा करके जनता को ये नहीं बता सकते कि बाबूलाल का नाम कट गया, ये मेरे क्षेत्र का निवासी था। ऐसा कोई नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया होगा, और सरकार ने भी किया। ये चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग के अंदर ऐसा नहीं किया जा रहा कि नए वोटर आई कार्ड बनाए जा रहे हो। वो लिस्ट चेक करी जा रही है। जो इंसान दुनिया में नहीं है उसके नाम के भी फर्जीवाड़े वोट डलते होंगे, उनको हटाया जा रहा है। तो ये तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को समर्थन करना चाहिए जाके। अगर देश के अंदर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बर्मा, म्यांमार और नेपाल के लोग आकर के वोट डाल रहे हैं, वोटर आई कार्ड बनवा करके बैठे हैं, तो उनकी तो जांच होनी चाहिए, उनको तो जेल में पहुंचाने का काम करना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। आप देखिए ना, इजराइल और फिलिस्तीन गाजा के युद्ध के अंदर इजराइल के लोग, उधर का विपक्ष इजराइल के साथ खड़ा हुआ, तभी वो मजबूती से युद्ध लड़ पा रहा है, जीत पा रहा है। आप ये तमाम इजराइल तक पहुंच गए, लेकिन जो है विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपको यही करना था तो आपने लोकसभा चुनाव के समय में क्यों नहीं किया? तो लोकसभा चुनाव में तो आपको बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप कितनी सीटें लेकर के आए, तब तो नहीं किया, तब आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। आज जब कर रहे हैं तो आपके अंदर भय का वो आ रखा है, मोह आ रखा है कि भाई हमारे को हराने के लिए ये किया जा रहा है। अरे आपको हराना ही था तो लोकसभा चुनाव में हो सकता था, उससे पहले जो MCD नगर निगम के चुनाव हुए उसमें हो सकता था, प्रधानी के चुनाव हुए उसमें हो सकता था। अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर आज सरकार ये फैसला ले रही है, चुनाव आयोग ये फैसला ले रहा है, तो उसका समर्थन करो। और अगर आपके जो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो वो जनता के सामने लेकर के आओ। वो ये लोग ले करके नहीं आ रहे, सिर्फ एजेंडा फैलाने में सबसे आगे हैं ये लोग। पार्लियामेंट की जो सभा है उसको कैसे भंग करना है, काली पट्टियां कैसे बांधनी है, इनको ये पता है। जनता का मुद्दा उठाना है वो नहीं पता है। खड़गे जी का हैप्पी बर्थडे बनाना है, केक प्रियंका गांधी जी ने लेकर के आना है, ये पता है। लेकिन 3-4 दिन हो गए, आज लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है, करोड़ों रुपया के हमारे टैक्स का बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है राहुल गांधी जी को। ऑपरेशन सिंदूर के लिए बोलते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनुमति मिलती है तो इनको बिहार चुनाव आयोग याद आ जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है, आप बताइए। अगर लालू प्रसाद यादव ने इतने काम किए हैं तो चुनाव आयोग तो आज काम कर रहा है, 20 सालों से क्यों नहीं जीत के आए आप लोग? चलिए देखिए, बिहार में जो है जिस तरीके से SIR रिपोर्ट आया है, उसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भैया चुनाव आयोग से लेकर जितनी एजेंसियां हैं सब सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। अरे भाई, ये तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, कहते हैं ना, विपक्षी आरोप लगाते हैं ना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, जो सुन रहा है मेरी बात, उनको मैं साफ तौर पर चैलेंज दे रहा हूँ पूरे भारतवर्ष को, कि भाई जिसको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है, आप अपने साथ दिल्ली में टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए। बीजेपी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं मेरे को और कोई अन्य पार्टी से मतलब है। मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और वहां सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकती है, पॉसिबल है। मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। जैसे लिखना है, जहां टिप्पियां हाथ, जहां लिखवाना, साइन करवाना, एफिडेविट कराना करा लो, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा जी। तो ये बेईमान है, ये झूठ बोलते हैं। ये जो है ना लालू प्रसाद यादव जी आज तक जो मूर्ख बना के रखे बिहारियों को, वहां से लेबर ट्रेन भर भर के चलती है सर, सभी स्टेट में। इन लोग को जितना जो ठगबंधन गठबंधन वाले सारे एक मंच पर आ गए हैं, ये सारे के सारे रामद्रोही हैं। ये जो राम को नकारने वाले हैं, इनको त्याग दीजिए उसी प्रकार से जिस प्रकार जो है भरत राजा अपने माता को त्याग दिया। क्या चाचा बिहार में क्या होगा? भाई ये मैं नहीं जानता भैया। क्या
अरे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ? मधुबनी जिला। अरे मधुबनी क्या मधुबनी में क्या तो पूछना है आपको क्या बिहार के बारे में में? क्या है माहौल चुनाव का? बिहार में गुंडागर्दी है, सोच के सागर में डूबकर ऐसा ऐसा शब्द निकालता है हाँ, और सामने वाले का वोट ले लेता है, उस वोट का दुरुपयोग करता है। बिहार में कुछ भी नहीं है सर, बेरोजगारी है, भूखमरी है और कुछ नहीं है बिहार में। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शाम के समय में रोजाना आकर माइक पकड़ के भाषण देता रहता है, बिहार ऐसा, लेकिन वो 8-8 साल 10-10 साल से वो गया ही नहीं है बिहार। तो बिहार में क्या कोई बदलाव नहीं आया? बिहार के बारे में वो क्या समझेगा? बिहार में जो रहता है वो ना समझेगा। सर मैं बहुत दूर की तो नहीं, मधुबनी जिला का 21 गो प्रखंड है सर। मधुबनी जिला में 21 प्रखंड है, 399 पंचायत है, 4800 कुछ वार्ड है। खुलेआम दारू बिक रहा है, खुलेआम बंदी के बाद भी। जी जी जी, खुलेआम जो है लोग एक दूसरे का जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी मोदी सरकार बहुत सारा योजना लागू किए हैं, क्या वो योजना बिहार राज्य तक पहुंचता है? थोड़ा बहुत तो थोड़ा, जैसे कि अगर 100 योजना मोदी सरकार ने यहाँ से दी है केंद्र से, तो क्या वो राज्य में 100 का 100 योजना पहुँचता है? अगर 50-25 योजना जिला तक राज्य तक पहुँच जाता है, उसमें से कुछ योजना जिला में पहुँचता है और जिला से तो यानी कि आम पंचायत में जनमानस तक नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुँच पाता है सर। तो ये देखिए, ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी की बात किए हैं, तीसरा फ्रंट के रूप में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम जो करेंगे वो होगा शराबबंदी को खत्म करना। खैर, ये तमाम मुद्दे हैं बिहार में और बाढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से आरा में जवनिया गांव इस समय डूब रहा है, नेता लोग अपनी कुर्सी बचाए बैठे हैं भैया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सर फुड़ौल हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान उधर की तरफ नहीं जा रहा है। खैर, चुनाव है, गर्मी तो जारी रहेगी ही, लेकिन इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच जनता ही सर्वोपरि है। जनता का फैसला किस रूप में आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में बहार है या फिर बदलाव है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।